नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं जिस न्यूज़ की, वो है स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25। इस सर्वेक्षण के जो भी 24-25 वर्ष के लिए जो रिपोर्ट है वो घोषित कर दी गई है। इसके संदर्भ में जो भी पुरस्कार हैं वो भी घोषित कर दिए गए हैं। तो इसी स्वच्छ सर्वेक्षण के जो पुरस्कार हैं, जो वितरण किए गए हैं और जिसकी घोषणा की गई है, इसके बारे में हम देखेंगे कि आखिर इस पूरे सर्वेक्षण में अलग अलग जो आंकड़े आए हैं, जो अलग अलग शहरों की जो स्थिति है वो क्या है, उनकी जानकारी देखेंगे। इसके अलावा इस सर्वेक्षण में नए कौन से विषय जोड़े गए हैं उन पर भी बात करेंगे और अन्य जो भी इससे जुड़े हुए अहम पहलू होंगे उन पर भी हम संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो स्वच्छ सर्वेक्षण जो पुरस्कार है वो घोषित कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि सभी न्यूज़पेपर में इसके बारे में विशेष जानकारी दी गई है और इसी कारण से ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज इसी के बारे में हम चर्चा करें, क्योंकि जो पिछला अभी हाल ही में देखें तो जो गुरुवार बीता है, उसी गुरुवार को जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 है उसके जो रिजल्ट हैं वो डिक्लेयर कर दिए गए, वो घोषित कर दिए गए। और भारत के माननीय जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने क्या किया है कि आवास और शहरी जो कार्य मंत्रालय है उसके द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में विज्ञान भवन का जो नई दिल्ली वाला जो कह सकते हैं कि स्थल है, वहीं पर स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के जो पुरस्कार हैं उनका वितरण किया है। और इस कारण से ये पुरस्कार काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे केंद्रीय जो मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, यही नहीं राज्य मंत्री जो तोहन साहू हैं, उनकी उपस्थिति में जो 23 सुपर स्वच्छ लीग शहर हैं उनको भी सम्मानित किया गया है। तो देखेंगे कि आखिर जो सुपर स्वच्छ लीग शहर हैं उनमें सबसे टॉप पर कौन है, किसको रखा गया है। और भारत के स्वच्छ जो शहर हैं उनकी नई पीढ़ी का जो एक आगमन है वो इस नए स्वच्छ सर्वेक्षण में देखने को मिल रहा है, जिसमें नए शहरों के स्तर पर देखेंगे तो अहमदाबाद, भोपाल और लखनऊ जैसे जो शहर हैं वो शीर्ष स्वच्छ शहरों में अब खुलकर सबके सामने आ चुके हैं। तो बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं, खास तौर पे देखें तो स्वच्छता के संदर्भ में, तो उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो खास तौर पर जैसे इंदौर, सूरत, नवी मुंबई ऐसे जो प्रीमियर सुपर लीग है उसमें अब शामिल हो चुके हैं। और इंदौर तो देखें तो पिछले लगभग 7-8 वर्षों से लगातार, इस बार एक तरह से देखेंगे तो 8वीं बार वो सबसे स्वच्छ शहरों के सूची में अपना जो परचम है वो लहराते रहा है। और इस बार सुपर जो कह सकते हैं जो लीग वाला जो एक कैटेगरी है उसमें वो टॉप पर है। अहमदाबाद, भोपाल, लखनऊ जैसे जो नए शहर हैं अब वो स्वच्छ शहरों के रूप में उभर कर आ चुके हैं। तो खास तौर पे देखें तो अपने देश में जो भी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो ऐसे इनसे लगभग 34 जो स्वच्छ शहर हैं उनकी रैंकिंग इस बार इस सर्वेक्षण में दी गई है। और सरकार ने स्वच्छ शहरों की जो साझेदारी है, जो पार्टनरशिप है वो शुरू की है, क्योंकि जो भी शीर्ष शहर है वो खराब प्रदर्शन करने वाले जो भी सिटीज हैं उनको गाइड करेंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे और उन्हें और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। जो भी शहरी अपशिष्ट प्रबंधन है उसको बढ़ावा देने के लिए जो भी डंप साइट है जहां पर इस तरह के कचरे डंप किए जाते हैं, तो उसके लिए डंप साइट जो उपचार कार्यक्रम है उसमें तेजी लाने की बात संबंधित केंद्रीय मंत्री ने की है। और सुपर स्वच्छ लीग में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के क्रम में देखें तो जो इंदौर है वो पहले स्थान पर है और इंदौर को दिल्ली में सम्मानित भी किया गया है। तो इस तरह से हमने पूरी जानकारी ली और अब खास तौर पे ये कहा जा रहा है कि जो भी महत्वपूर्ण जो सिटीज हैं उनके बारे में आप देख सकते हैं। और इंदौर खास तौर पे इंदौर नगर निगम चर्चा में है, क्योंकि लगातार ये क्या है कि बेहतर अपना प्रदर्शन करते रहा है। इंदौर ने क्या किया कि फिर से एक बार अपना परचम लहरा है, अपनी जो स्वच्छता है उसको देखें तो पूरे दुनिया के सामने रखा है। और इंदौर फिर से अपने स्वच्छता का परचम लहराते हुए देखें तो सुपर स्वच्छ जो लीग है उन शहरों में अब सबसे सुपर साबित हुआ है, नंबर 1 साबित हुआ है। इंदौर देखें तो पिछले लगभग 7 वर्षों से लगातार जो अपना परफॉर्मेंस है वो बनाए हुए हैं और इस बार भी 8वीं बार नंबर 1 बना है। नगर निगम और वहाँ के जो भी सफाई कर्मी हैं उसमें खास तौर पे उनकी जो
कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन है उसको सबने सराहा है। और आम लोग भी कहीं ना कहीं इंदौर के अवेयर हैं, जिस कारण से देखें तो इंदौर लगातार जो स्वच्छ शहर है उस रूप में अब सबके सामने बना हुआ है। ये भी कहा जा रहा है कि अब इंदौर को क्या करना होगा, इस बार के सर्वेक्षण में ये जोड़ा गया है कि जो भी बेहतर परफॉर्मेंस करने वाला शहर है वो अपने से कम बेहतर परफॉर्मेंस करने वाले शहर को क्या करेगा, गाइड करेगा, उसे प्रोत्साहित करेगा। और इंदौर को किस शहर की सफाई की व्यवस्था सुधारने की जिम्मेदारी मिलती है, अब तो देखने वाली बात है, क्योंकि दूसरा जो शहर होगा वो बी कैटेगरी का होगा और अगले सर्वेक्षण में क्या करेगा कि उस शहर को जो भी अंक मिलेंगे उसके अंक जो होंगे वो इंदौर के खाते में जोड़ेंगे, क्योंकि उसी ने उस शहर को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए मोटिवेट करेगा। इंदौर पहले से भी कई शहरों की साफ सफाई के संदर्भ में देखें तो सुझाव उन्हें गाइड देते करते रहा है और सहयोग के स्तर पे भी देखें तो वो लगातार प्रयासरत रहा है। और अब चूंकि स्वच्छ सर्वेक्षण के जो नियम हैं उनमें बड़े स्तर के बदलाव किए जा रहे हैं, इसके तहत अब क्या है कि बदले नियम के तहत अब इसे मान्यता भी दे दी जाएगी। इंदौर ने 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले 10 लाख से अधिक पॉपुलेशन वाले जो शहर हैं और इस तरह के जो शहर हैं उनमें सुपर स्वच्छ लीग सिटीज की जो कैटेगरीज है उसमें ओवरऑल पहला स्थान हासिल किया है। और अगर इंदौर के बाद हम देखेंगे तो इसमें जो दूसरे स्थान पे जो शहर हैं जैसे सूरत है, तीसरे पे नवी मुंबई है, तो इन तीन को क्या मिला है कि स्वच्छ जो सुपर लीग है उस स्वच्छ सुपर लीग में पहले स्थान पे क्या है तो इंदौर है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो दूसरे पे सूरत है और तीसरे पे आप देखेंगे तो जो नवी मुंबई है उसका स्थान देखने को मिल रहा है। तो ये डेटा आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये भी कहा जा रहा है कि स्वच्छता सर्वेक्षण में 3 लाख से 10 लाख आबादी वाले शहरों में नोएडा ने पहली बार एक अपना जो नाम है वो दर्ज करा है। इसके अलावा दूसरे स्थान पे देखेंगे तो चंडीगढ़ का नाम है, तीसरे पे मैसूर का है। और 50,000 से लेकर 3 लाख जनसंख्या वाले शहरों की बात करें तो नई दिल्ली नगर निगम जो इलाका है, जो एक कह सकते हैं कि एरिया है, वो सबसे अव्वल रहा है। और 2017 से देखें तो लगातार आप देखेंगे तो इंदौर का जो परफॉर्मेंस है वो सबसे बेहतर रहा है। अब थोड़ा सा रैंकिंग देख लेते हैं। जो स्वच्छ सुपर लीग है 2024-25 का जो पुरस्कार है उसमें अगर आंकड़ों की बात करेंगे तो जो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी में जो अवार्ड दिए गए हैं उसमें देखिए पहली जो कैटेगरी है सुपर स्वच्छ लीग की, इसमें मिलियन जो प्लस शहर हैं यानी कि 10 लाख जनसंख्या से ज़्यादा वाले जो शहर हैं उसमें जो पहला स्थान है वो किस शहर का है तो वो इंदौर का है। दूसरे पर आप देखेंगे तो सूरत है, तीसरे पर नवी मुंबई है और चौथे पर विजयवाड़ा है। तो ये 4 जो सिटीज़ हैं वो मिलियन प्लस शहर है उसके तहत दिए गए हैं अवार्ड। मध्यम जो शहर है जहाँ की आबादी 50,000 से लेकर 3 लाख है, वहाँ अगर देखेंगे तो पहला जो स्थान है वो नई दिल्ली का है, दूसरे स्थान पे अंबिकापुर है, तीसरे पर लोनायाला है और चौथे पर तिरुपति है। ऐसे अगर बड़े शहरों की बात करेंगे जिनकी जनसंख्या 3 से 10 लाख है उनमें पहले स्थान पे चंडीगढ़ है, दूसरे स्थान पर यूपी का नोएडा है, तीसरे पर उज्जैन है। तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, ये प्रश्न आपसे हाल के एग्जामों में पूछा जा सकता है। मध्यम शहर में देखें 50,000 से लेकर 3 लाख जनसंख्या वाले जो शहर हैं उनमें पहली जो पोजीशन है वो नई दिल्ली के है, दूसरी जो पोजीशन है वो अंबिकापुर की है, तीसरी जो पोजीशन है वो लोनावाला है और चौथी जो पोजीशन है वो तिरुपति है। छोटे शहरों में देखें तो 20,000 से लेकर 50,000 जनसंख्या वाले जो शहर हैं इनमें पहला जो पोजीशन है वो डूंगरपुर है, दूसरा जो है देवलाली है और तीसरे पर जो सासवड़ है। तो ये सारे जो नाम हैं आपको ध्यान से देखने हैं कि स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024-25 में किस कैटेगरी में कौन सा जो शहर है उसकी कौन सी रैंकिंग है। ऐसे बहुत छोटे जो शहर हैं जिसमें आबादी कही गई है कि 20,000 से कम जनसंख्या वाले जो शहर हैं उसमें जो पहला स्थान है वो आप देखेंगे बिसरामपुर है और दूसरा पाटन का है, तीसरा जो है वो बुधनी है, चौथा पन्हाला है। तो ये डेटा आपको ध्यान से देखना है। और इसके संदर्भ में देखेंगे तो पीआईबी ने अपने वेबसाइट पे बाकायदा सुपर स्वच्छ लीग सिटीज़ 2024-25 के जो महत्वपूर्ण डेटाज हैं, जो महत्वपूर्ण सिटीज़ हैं उनका जो आंकड़ा है वो दिया है। मोर देन 10 लाख में इंदौर पहले स्थान पे है, 3 लाख टू 10 लाख में नोएडा पहले स्थान पे है और यहाँ पर 50,000 से 3 लाख के बीच में नई दिल्ली पहले स्थान पे है और 20,000 से 50,000 के बीच में देखें तो बीता है। और उसके बाद आप देखेंगे लेस देन 20 में तो जो नाम शहरों के हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं।
तो इसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो राष्ट्रपति के हाथों पूरा जो सम्मान है उसका वितरण किया गया है। सुपर लीग में उन्हीं शहरों को इस बार शामिल किया गया है जो पिछले साल अगर देखेंगे तो लगातार क्या है कि पहले या दूसरे या फिर तीसरे स्थान पर अब वो काबिज रहे। सुपर लीग में शामिल शहरों की जो रैंकिंग है वो नहीं दी जाए, इन शहरों के अंक अब जरूर घोषित किए जाएंगे। इस तरह के जो प्रावधान है वो जोड़े गए हैं। प्रोग्राम में देखें तो पहले सुपर लीग में शामिल जो भी शहर हैं उनके जो भी अंक मिले हैं उन अंकों के आधार पर जो घोषणा है वो की गई है। ग्रुप में फोटोग्राफी की योजना वो भी जोड़ी गई थी। और अंतिम समय में देखें तो जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति जो है वो उन्हीं के हाथों सुपर लीग में शामिल शहरों को सम्मान जोड़ने की जो बात है वो जोड़ी गई थी। इसके अलावा जो दूसरा पुरस्कार है वो स्वच्छ शहर यानी कि जो पॉपुलेशन कैटेगरीज में अलग अलग सिटीज़ हैं उनके बारे में दिया गया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मोर देन 10 लाख 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले जो शहर हैं उसमें पहला जो पोजीशन है वो अहमदाबाद का है, दूसरा जो पोजीशन है वो भोपाल का है, तीसरा जो पोजीशन है वो लखनऊ का है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 3 लाख से 10 लाख ये जो कैटेगरी है इसमें आप देखेंगे तो पहले जो पोजीशन पे है जो मीरा भयंदर है वो प्लेस है, दूसरे पर बिलासपुर है, तीसरे पर आप देखेंगे तो जमशेदपुर है। वहीं अगर 50,000 से लेकर 3 लाख जो कैटेगरी है जनसंख्या की उसमें जो स्वच्छ शहर अवार्ड है उसमें आप देखेंगे तो पहली जो पोजीशन है वो किसकी है, वो देवास शहर की है, दूसरी जो है वो किसकी है तो करहत की है और तीसरी क्या है वो करनाल की है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो 20,000 से लेकर 50,000 पॉपुलेशन वाले जो जनसंख्या वाले शहर हैं उसमें पहले स्थान पे पणजी है, दूसरे पर अस्का है और तीसरे पर कुम्हारी है। तो ये नाम आपको ध्यान देने वाले बात है। और 20,000 से कम आबादी वाले जो शहर हैं उसमें आप देखेंगे तो बिल्हा है, आप देखेंगे चिकती है और शाहगंज है। तो ये नाम आपको ध्यान देने वाली बात है। इसी को आप चाहें तो डेटा में भी दिया गया है जो भी स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के जो अवार्ड है जो नतीजे हैं उसमें सबसे स्वच्छ जो शहर हैं 10 लाख वाले आबादी में, तो ये तो आपको एकदम से कंठस्थ करना है। अहमदाबाद, भोपाल और लखनऊ ये 3 जो सिटीज़ हैं ये इसमें आई हैं। खास बात है कि लगातार 6 वर्षों से शीर्ष स्थान पर रहने वाला जो इंदौर है, इंदौर को अब स्वच्छ सुपर लीग की श्रेणी 1.0 में शामिल कर दिया गया है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अब तक लगातार जो इंदौर है वो सबसे स्वच्छ शहर का जो एक खिताब है वो जीतते रहा है। लेकिन इस बार इस सर्वेक्षण में जो कैटेगरीज है उसमें बदलाव किया गया है। अब उसे क्या कर दिया गया कि स्वच्छ भारत सुपर लीग की पहली श्रेणी में शामिल किया गया है। और अलग से स्वच्छ सर्वेक्षण में देखें तो स्वच्छ जो शहर है उनकी अलग कैटेगरी बनाई गई जिसमें पहला स्थान अहमदाबाद को प्राप्त हुआ है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। इसके अलावा अगर आप देखना चाहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जैसे स्वच्छ अवार्ड में 3 लाख से 10 लाख आबादी हमने पहले ही दिखा दिया। सबसे जो स्वच्छ शहर हैं जिनकी जनसंख्या 1 लाख से कम है वो हमने आपको दिखाई, वो यहाँ पर डेटा दिया गया है। और स्वच्छ जो भी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं उसमें महाराष्ट्र को समग्र रूप से सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक होलिस्टिक अप्रोच तौर पे देखें तो सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस करने वाला राज्य माना गया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। गुजरात खास तौर पे उल्लेखनीय उसका प्रदर्शन देखने को मिला है और गुजरात के शहरों ने सर्वेक्षण में पहली बार इतना बेहतर प्रदर्शन किया जैसे अहमदाबाद, सूरत, राजकोट। तो ये क्या है सबसे टॉप जो 10 सिटीज़ हैं उनमें ये शामिल है। और ख़ास तौर पे यहाँ पर जो भी वेस्ट जो मैनेजमेंट है, मशीनों से जो सड़कों की सफाई है, कूड़ा कचरा हटाने की बात है, नागरिक सहभागिता है, इन मंचों पर निरंतर जो निवेश है, जो एक परफॉर्मेंस है वो देखने को मिला है। अहमदाबाद नगर निगम ने कुछ खास बातों पर ध्यान दिया जैसे जो वहाँ पर ठोस अपशिष्ट है उसका एक तरह से वैज्ञानिक प्रसंस्करण पर उसने फोकस किया है। सभी वार्डों में घर घर जाकर कचरा संग्रहण की व्यवस्था की है। स्वच्छता जो रिपोर्टिंग है वो सुनिश्चित की है। शिकायत निवारण के लिए जो भी नागरिक ऐप्स हैं उनको लागू किया है ताकि लोगों को आसानी से अपनी जो भी जानकारी है वो इस ऐप के माध्यम से संबंधित जो भी प्राधिकरण है उस तक पहुंचाया जा सके। और इन एफर्ट्स ने इस वर्ष शीर्ष रैंक में पहुंचाने में देखें तो अहमदाबाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके इन पुरस्कारों के अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं जैसे देखें तो सबसे स्वच्छ गंगा जो शहर है वो अवार्ड गया है वाराणसी, उत्तर प्रदेश का जो शहर है। लगातार चौथे वर्ष सबसे स्वच्छ गंगा शहर का जो अवार्ड है वो
वाराणसी ने बरकरार रखा है। प्रयागराज और बिजनौर भी शीर्ष 3 स्थानों में काबिज रहे हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है। और प्रतिष्ठित जो सर्वेक्षण जो स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 है, इसमें जो प्रयागराज है, खासतौर पे देखेंगे प्रयागराज इस वर्ष खासतौर पे चर्चा में था क्योंकि यहाँ पर महाकुंभ लगा था। तो प्रयागराज को सर्वश्रेष्ठ जो गंगा शहर है उसका जो एक तरह से पुरस्कार है वो प्रदान किया गया। तो प्रयागराज को आप देख सकते हैं कि जो गंगा शहर है उस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। जबकि दुनिया का सबसे बड़ा जो एक महाकुंभ है, जो एक तरह से कह सकते हैं कि संग्रह है, वो देखने को मिला महाकुंभ में, जिसमें अनुमानित ये कहा गया कि 66 करोड़ से अधिक लोगों ने यहाँ पर आकर दर्शन और जो भी क्रियाकलाप हैं उनको संपादित किया। इसके दौरान असाधारण रूप से जो भी शहर में अपशिष्ट जो प्रबंधन है उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार और प्रयागराज मेला जो अधिकारी हैं, प्रयागराज जो नगर निगम है, उनको विशेष तौर पे सम्मानित किया गया है। सिकंदराबाद छावनी और उसके अनुकरणी जो स्वच्छ प्रयास हैं उसके लिए भी सर्वश्रेष्ठ जो छावनी बोर्ड है उसके रूप में सम्मानित किया गया है। तो इस तरह के जो भी अवार्ड हैं वो दिए गए हैं। और विशाखापत्तनम, जबलपुर, गोरखपुर को सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान के प्रति उत्कृष्ट प्रतिबद्धता के लिए सर्वश्रेष्ठ जो सैफई मित्र सुरक्षित पुरस्कार है वो प्रदान किया गया है। तो ये सारे पुरस्कार दिए गए हैं, तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा थोड़ा सा स्वच्छ सर्वेक्षण की बात करें तो केंद्र सरकार जो भी अपने देश के शहर हैं उनके बीच में जो सैनिटेशन है, स्वच्छता है, जो कह सकते हैं वेस्ट मैनेजमेंट है, उसको बढ़ावा देने के लिए ये जो सर्वे है वो कराती है। और अब इस सर्वे में कई सारे मानक शामिल किए गए हैं। जैसे इसमें देखें तो स्वच्छता सर्वेक्षण के 9वें वर्ष में प्रवेश करते हुए इस बार स्वच्छ सर्वेक्षण में लगभग 4500 से अधिक जो शहर हैं उनको इस सर्वे में शामिल किया गया है। इसमें खास तौर पर देखें सैनिटेशन के अलावा देखें वेस्ट मैनेजमेंट, उसका जो निस्तारण है, उसके साथ ही 10 जो मानदंड है और 54 जो इंडिकेटर्स हैं उन पर इन शहरों को कहीं ना कहीं तौला गया है, परखा गया है। और उसके बाद स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 जो 25 है उसमें शहरी स्वच्छता का आकलन किया गया है। स्मार्ट विजन को इस बार शामिल किया गया है और इसमें खास तौर पे इन मानकों के आधार पर जो रैंकिंग है वो प्रदान की गई है। स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में अगर हम देखेंगे तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत देखें तो 2016 में ये शुरुआत की गई थी। और स्वच्छ सर्वेक्षण दुनिया का सबसे बड़ा शहरी जो सर्वेक्षण है स्वच्छता के संदर्भ में वो माना जाता है। कई सारे जो मानदंड हैं उस मानदंडों पे, स्टैंडर्ड पे ये जो सर्वे है वो किया जाता है। जैसे कुछ जो महत्वपूर्ण है वो आपके सामने हम दे रहे हैं, जैसे नागरिक प्रतिक्रिया है, अपशिष्ट पृथक्करण है, प्रसंस्करण है, खुले में शौच मुक्त की जो स्थिति है वो, सार्वजनिक क्षेत्रों में जो सैनिटेशन है, नगर पालिका नवाचार, डिजिटल जो निगरानी है। सर्वेक्षण 2024-25 में देखें तो बड़े स्तर पे लगभग 4500 से अधिक जो शहरी स्थानीय निकाय हैं उनको इस सर्वे में शामिल किया गया है। इसके अलावा देखेंगे तो इस बार भी कहा जा रहा है कि सर्वेक्षण जो भी किया जा रहा है इसमें कुछ प्रमुख जो नवाचार हैं उनको शामिल किया गया है। जैसे स्वच्छता जो मानदंड है उसके लिए जो AI है, जो नई तकनीक है, उसका इस्तेमाल कितना किया गया है उन शहरों में। युवा जो सहभागिता है, यूथ की जो पार्टनरशिप है, जो पार्टिसिपेशंस है वो कितना है। और इसके लिए स्वच्छता लीग खास तौर पे एक नई कैटेगरी बनाई गई है। पारंपरिक जो अपशिष्ट प्रबंधन है, शहरों का जो एक सौंदर्यीकरण है उस पर आखिर कितना ध्यान दिया गया है। सर्वेक्षण रैंकिंग के साथ कचरा मुक्त जो शहर हैं उनके लिए जो भी स्टोर रेटिंग अपडेट है वो इस बार शामिल किया गया। तो इस तरह के विभिन्न जो नवाचार हैं उनको इस बार के सर्वेक्षण में शामिल किया गया है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो जो भी रैंकिंग से परे मान्यता है, जैसे शहर राज्य रैंकिंग के अलावा विशेष मान्यताएं भी प्रदान की गई। जैसे सबसे जो स्वच्छ छावनी बोर्ड है वो मध्य प्रदेश का जो महू है उसे इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दूसरी बात करें तो चंडीगढ़ को सबसे सर्वश्रेष्ठ जो नागरिक प्रतिक्रिया जो कह सकते हैं कि वो है उसके लिए शामिल किया गया है। और स्वच्छता के सर्वश्रेष्ठ नवाचार में जो सर्कुलर इकोनॉमी है उस पहल के लिए नवी मुंबई को पुरस्कृत किया गया और सबसे स्वच्छ राज्य की राजधानी भोपाल को माना गया है। तो इस तरह के जो आंकड़े हैं वो दिए गए हैं। खास तौर पे देखेंगे तो शहरी शासन पर इस सर्वे का जो प्रभाव है उसका प्रभाव की अगर हम बात करें तो ये कहा जा रहा है खास तौर पे कि इस तरह के जो भी सर्वेक्षण होते हैं ये न केवल जो स्वच्छता है उसकी रैंकिंग प्रदान करते हैं, बल्कि क्या है कि इस तरह के जो भी कंपटीशन है, जो एक रैंकिंग है, ये क्या करता है, संघवाद के लिए एक प्रमुख कह सकते हैं इंडिकेटर का काम करता है।
और अलग अलग जो राज्य हैं, जो यूटीज हैं, उनके बीच में जो एक शहरी जो शासन है, जो अर्बन गवर्नेंस है, उसको और बेहतर करने के लिए नवीन जो नवाचार हैं उनको शामिल करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। और इस वार्षिक अभ्यास में देखें तो कुछ मदद भी मिली है, जैसे अपशिष्ट का जो पृथक्करण है कि आखिर किस तरह का अपशिष्ट है उसका कैटेगराइजेशन करके उसे कहीं ना कहीं प्रबंधित करना, जो रिसाइकलिंग की बात है वो बेहतर हुई है। व्यवहारिक स्तर पे जो भी परिवर्तन है वो संचार और सुधार भी देखने को मिले हैं, स्वच्छता में नवाचार और जो भी सार्वजनिक स्तर पे भागीदारी है उसको भी देखने को हमें मिला है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में जो रोजगार है वो अब बेहतर हुआ है। जो भी वृत्ति या कैसे सर्कुलर जो इकोनॉमी है उसके संदर्भ में जो उद्यमशीलता है वो कहीं ना कहीं बढ़ा है। तो ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण जो पुरस्कार 2024-25 है, या ये जो सर्वे है जिसकी रैंकिंग जारी की जाती है, ये अब भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती जा रही है। तो इस पर हमने चर्चा की, इसी पर आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं। सर्वेक्षण 2024-25 में शीर्ष स्वच्छ शहर यानी कि जिनकी जनसंख्या 1 लाख से क्या है वो कम है, वो कौन सा है? अहमदाबाद, भोपाल, सूरत या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, जुलाई मेगा ऑफर के तहत देखें तो एक महत्वपूर्ण डिस्काउंट संचालित कर रहा है संस्कृति आईएएस, और इसके तहत विभिन्न संचालित जो कोर्स हैं उन पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। जिन कोर्स पर डिस्काउंट दिया जा रहा है उसमें आईएएस जीएस फाउंडेशन, पीटी और मेंस के लिए जो संचालित कोर्स हैं, इन कोर्स पर 60% से अधिक जो छूट है वो दी जा रही है, और सारे कोर्स ईएमआई की सुविधा पर भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा देखेंगे तो यूपीएससी यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स जो पीटी मेंस का लाइव ऑनलाइन कोर्स है, इसके तहत यूपीएससी यूपी पीसीएस जीएस फाउंडेशन कोर्स पर 50%, यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स जीएस सीसेट का है इस पर 60%, और यूपी पीसीएस टारगेट जो बैच है पीटी 2025 के लिए उस पर 70% की छूट दी जा रही है। इसके अलावा पीसीएस फाउंडेशन जो कोर्स है पीटी मेंस का लाइव ऑनलाइन जो बैच है, इसके तहत देखें तो 75% की जो छूट है वो बीपीएससी एमपीपीएससी आरएस और 71 जो बीपीएससी पीटी टारगेट बैच है उस पर प्रदान किया जा रहा है। और जो भी ऑप्शनल जो कोर्सेज हैं इन कोर्सेज पे 50 to 60% की छूट दी जा रही है, जिसके तहत देखें तो भूगोल वैकल्पिक विषय का जो बैच है वो 15 जुलाई 2025 को सुबह के 8 बजे बैच की टाइमिंग है वो स्टार्ट हो रहा है, और जो भी निर्धारित फी है 45,000 उस पर डिस्काउंट के बाद अब ये जो कोर्स है केवल 25,000 में आपको प्राप्त हो सकता है। ऐसे ही दूसरा जो ऑनलाइन मोड पे संचालित ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री है, बैच जो है वो 31 जुलाई 2025 को सुबह 8:30 बजे से स्टार्ट हो रहा है, और इसके लिए जो भी निर्धारित फी है उस पर डिस्काउंट के बाद अब ये कोर्स केवल 17,500 में आपको प्राप्त हो सकता है। ध्यान देने वाली बात है कि जो ऑफर है ये 17 से लेकर 21 जुलाई 2025 के बीच में ही वैलिड है। और भी कोई जानकारी आप चाहते हैं तो नीचे दिए गए जो नंबर है 9555124124 पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा तरीका है संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है वहां विजिट करके भी संबंधित जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने देख लिया स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024-25, इस सर्वे से जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण जानकारी थी उस पर हमने बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।